राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद देश में तो बवाल हो ही रहा है, लेकिन अब इस मामले की गूंज अमेरिका में भी सुनाई दी है। दरअसल मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। इस आधार पर उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके अलावा राहुल से उनका सरकारी आवास भी छीना जा रहा है। इस मामले को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया। जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय अदालतों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केस पर वे नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, Rahul Gandhi, the opposition leader, has been expelled from parliament. Do you have anything to say about that? Is that consistent with democratic values? Thanks for your question, Sean. So, respect for the rule of law and judicial independence is a cornerstone of any democracy, and we're कानून और न्यायिक स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। हम इंडियन कोर्ट में राहुल गांधी के मामले को देख रहे हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भारत सरकार के साथ शेयर कर चुके हैं। भारत के साथ बातचीत में हम लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व, मानवाधिकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर देते हैं, क्योंकि यही वो कड़ी है जो दोनों देशों के लोकतंत्र को मजबूत करती है। राहुल गांधी से अमेरिका की सीधी बातचीत को लेकर किए गए सवाल पर वेदांत पटेल ने कहा, I don't have any specific engagements to read out, Sean. मेरे पास इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको मालूम होगा कि जिस देश के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, वहां के विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ बातचीत रखना हमारे लिए नॉर्मल और स्टैंडर्ड प्रोसेस है। लेकिन मेरे पास इस मामले को लेकर बताने के लिए कोई खास जानकारी नहीं है। But I don't have any specific engagement to read out. दरअसल सूरत की अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम पर एक बयान दिया था। इस पर मानहानि केस हुआ। अब इस मामले में राहुल गांधी को दोषी मान लिया गया है। सजा होने के बाद राहुल की संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। कांग्रेस इसके खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के 3 दिन बाद विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया है और सोमवार को लोकतंत्र के लिए काला दिवस भी मनाया। वहीं बीजेपी ने संसद में विपक्ष के हंगामे की निंदा की। कांग्रेस पर ओबीसी समुदाय के खिलाफ राहुल गांधी के बयान को सही ठहराने के लिए निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इधर लोकसभा सदस्यता जाने के बाद लोकसभा आवास समिति ने राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस दे दिया है। उन्हें 22 अप्रैल तक सरकारी आवास को खाली करना होगा। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।